देखो बेटे, हमसे कहा गया है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हम लोग एज्यूम कर लेते कि लेट द वन इंटीजर बी एक्स। अगर एक एक्स है तो अदर विल बी एक्स प्लस वन, या आप एक्स माइनस वन भी कह सकते हैं। मैंने एक दिन बताया था कि इंटीजर एक अगर एक्स है तो कॉन्जिक्यूटिव की बात हो तो एक एक्स प्लस वन होगा या एक्स माइनस वन होगा। ठीक है, एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन बड़ा वाला होगा, एक्स छोटा वाला होगा। एक्स माइनस वन और एक्स है तो एक्स माइनस वन छोटा वाला होगा। ठीक, क्लियर। तो एक कोई भी पॉजिटिव पाथ पे हम लोग ज्यादा चलना पसंद करते, तो एक इंटीजर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन है, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर मीन्स कि इसका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 365। बिल्कुल एकदम देर नहीं करेंगे, तुरंत ओपन करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस 365 इक्वल टू 0। यू कैन से दैट 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये मेरे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये पुराना वाला मिल गया करके, जैसे 13 इंटू 14 182 अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो उनका सम था 27 और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे हम लोग, मतलब 182 इक्वल टू 14 इंटू 13। तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो यहां से आपने कॉमन ले लिया x, तो ये x प्लस 14 रह जाएगा, माइनस 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 है ना। x प्लस 14 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रहेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा बेटे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0, कोई भी एक नंबर 0 के इक्वल होगी। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 14। क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इट इज द नेगेटिव इंटीजर, तो इनवैलिड हो गया। ओके, x माइनस 13 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। तो ये आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। एक इंटीजर 13 है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा बच्चे, 14। ठीक, ओके, नोट कर लो। देखो, मेरे से बोला गया है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड समझते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना है, x। ओके, तो एल्टीट्यूड कितना होगा बेटे, 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब इसके बेस से कितना कम है, 7। क्लियर। तो मेरे को बोला है कि हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो थोड़ा भावनात्मक हो जाया करें, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मींस 13 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर मींस एक्स माइनस 7 फुल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और माइनस 13 स्क्वायर इक्वल टू 69। ये समझ में आया कि नहीं, मतलब ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, मैंने ओपन कर दिया तो ये इतना मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 7x है, इसका ट्वाइस करना है तो 14x हो गया, और 13 स्क्वायर है, ये इधर साइड था तो इसको मैं इधर ले गया तो कितना हो गया 169, और वो टोटल इक्वल टू 0। एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 0 120 आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं। थोड़ा कम कर लेते हैं, रुको 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 है। ओके, यहां से 2 से डिविजिबल है तो ये हमारे पास क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस
7x माइनस 60 इक्वल टू 0, है ना। और ये मेरे को मिल गया ना 12 इंटू 5, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ठीक, छोटा कर लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, समझ पा रहे हैं इसको? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटे आप जान रहे हैं कि आपके पास में x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। और x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5। नेग्लेक्टेड डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। ओके, तो आपके पास में बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ बच्चे। बेस इज इक्वल टू x है ना, तो बेस हो गया 12 और एल्टीट्यूड आपने बोला था ना, ठीक है, x माइनस 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। हाइपोटेन्यूस आपके पास 13 है ही है। और अगर इसको चेक करना है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्लियर? 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो 144 प्लस 25 करेंगे वो भी 169 होगा। तो मींस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। ओके, आंसर इसका नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या मैं बताऊं, इसको मेरा बताने का मन नहीं है सर, हमारा भी कर दे। ऐसा क्वेश्चन नहीं, बड़ा क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं इसको लिखूंगा नहीं। सर देखो बेटे क्या कहा गया है, ऐसे कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्रीज परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई एक इंडस्ट्रीज है, कुछ आर्टिकल को परचेज कर रही है, इस लाइन से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, समझ रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स है, जितने भी आर्टिकल्स पैदा किए जा रहे थे, ठीक है, तो उनमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन द डे। मतलब जितने एक दिन में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनकी नंबर से 2 गुना से भी 3 ज्यादा, समझ पा रहे हैं मेरी बात, उतना प्रोडक्शन एक दिन में हो रहा है और जिसकी कॉस्ट कितनी दी गई है? 90 रुपीज। मतलब हम अगर ऐसे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर के लिए क्या बेटे, कि लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। जिस दिन की बात कर रहे हैं उस दिन एक्स आर्टिकल पैदा किए गए। अब इन आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? कॉस्ट इज इक्वल टू 90 रुपीज। अब ये कॉस्ट के लिए क्लाउज इन्होंने डाला है, कंडीशंस डाली हुई है। वो कंडीशन क्या है कि ये कह रहे हैं कि इसके जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस का 3 ज्यादा, मतलब 2 गुने से 3 ज्यादा जो पूरे दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 90 रुपीज। मतलब इतने प्रोड्यूस हुए, इतने आर्टिकल की कॉस्ट, तो जितने प्रोड्यूस हुए उसमें मल्टीपल कर दिया तो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट इज इक्वल टू 90। इसी को आप बना लीजिएगा, हो जाएगा ये क्या, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ओके, 90 टू जा 180, मुझे ले आना है कितना? 3। देखो कभी कभी हम लोग गड़बड़ हो जाते, जितना अच्छा टेबल लर्न रहेगा उतना ही अच्छा तो काम कर पाएंगे, है ना। ये किसी भी टेबल के 10 से ज्यादा का काम है। तो ये मेरे पास क्या मिल गया, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। एक बात कंफर्म हो गई कि ये माइनस है तो एक रूट नेगेटिव होगा, माइनस करने पर 3 आने वाला है। तो बहुत प्यार से हम लोग यहां से करेंगे। 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 होता है, 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा बेटे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15x माइनस
12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहां से बेटे x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 15, और यहां से आपने 6 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो सेम एक्सप्रेशन है ना ब्रैकेट में, तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूं कि आप ये काम करना जानता ही है। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -15, और ये प्रोडक्ट में है तो ये हमारे पास में डिवीजन में, एक x की वैल्यू ये आ गई। तो ये इतने आर्टिकल तो हो नहीं सकते, आर्टिकल कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा, आर्टिकल सर्टेन नंबर में होगा, होल नंबर में होगा, क्लियर। और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज x इज इक्वल टू 6। तो आप एक दिन में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 6 आर्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, चलिए, तो मेरे पास में ये आंसर हो गया। अब एक चीज आपको जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि 180 जो था वो 15 इंटू 12 मैं तो लिखता जा रहा हूं, बट आप एग्जाम में क्या रट्टा लगा करके जाओगे, तो नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे फिर से एक बार बोलूंगा, हमेशा प्राइम फैक्टर लिख लीजिएगा, तभी बनाइएगा तो आसानी से बना पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई बीच में अगड़म बगड़म एकदम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइम फैक्टर, और फैक्टराइजेशन के लिए वही एक मेथड है कि आप ऐसे लिखिए, वही 180, ठीक है, और इसको फैक्टर करने के लिए, ठीक है, 2 से करिए और सबसे करते हुए चले आइए। इस तरह का फैक्टर आप राइट डाउन कर लेंगे, जो आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी होगी, ठीक है, उसको मेंटेन कर लीजिएगा। तो ये आपकी इस तरह से आज एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है कि हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। और ये तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप बढ़िया सा अच्छे से कॉपी वॉपी बना करके सारी चीजों को राइट डाउन करिए, और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं उसको रिवाइज करके और ज्यादा बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, हंसी हंसाइए, एंजॉय करिए।